Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, नेक्स्ट अटेम्प्ट अब आप दिसंबर में देंगे जो कि आएगा दिसंबर 2024 में। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स की कि कैसा एग्ज़ाम आता है। तो ये जो वीडियो है ये सभी नेट स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, उनके सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट की बातें करते हैं जिससे आप एक बार में नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो सबसे पहले वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशली मैंने होम साइंस की बात करी है यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और लास्ट में हमने कुछ पॉइंट्स की बात की है जिससे आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन किया है जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। तो सबसे पहले हमें बात क्या करना है कि देखते हैं हम यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले उसका मीडियम क्या होगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होता है। तो आप इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगती है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में इजीली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा हर एक क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन से आप, अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। उसके बाद इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चंस। तो ये हमारा हो गया पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल होता है 100 मार्क्स का। और अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 सबका कॉमन होता है, बेसिक जो पेपर 1 है वो कॉमन है सबका। उसके बाद पेपर 2 जो है ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो हमारा जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए? 50 पेपर 1 में, 100 पेपर 2 में, तो हो गया टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, और 300 मार्क्स हो जाएंगे। ये तो हम बात करते हैं नॉर्मल एक जनरल पेपर की, कि जो हमारा नेट का जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हो सकता है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। इन सब के लिए आपको मिलता है 180 मिनट्स। इनमें आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। आपको टोटल 180 मिनट मिलते हैं। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर सॉल्व करने हैं, और इसमें बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। जो पैटर्न भी हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के जो नेट का पेपर आता है सब में पैटर्न भी सेम होता है। सबसे पहले हमारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन होता है, उसके हमको 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं। इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा, इसमें सिंपल हमें एक सही वाला ऑप्शन टिक करना रहता है। तो ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ। उसके बाद आता है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन जो बच्चे एग्जाम पहले दे चुके हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे दिसंबर वाला, तो उनको मैं बता रही हूँ। असर्शन रीजन क्या है? एक आपको स्टेटमेंट नंबर 1 दिया होता है असर्शन, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये हमारा असर्शन 1 दे रखा है। अब रीजन हमें दे रखा होगा स्टेटमेंट नंबर 2 कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से केरेटोमलेशिया भी होता है। अब आपको यहाँ पे इसके ऑप्शंस क्या दे रखे होंगे कि हमारा असर्शन ए सही है, हमारा रीजन सही है, हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है, या हमारे असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, या हमारा जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। इस टाइप के ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, तो आपको पढ़ना है स्टेटमेंट। अगर असर्शन सही है तो ए हमारा सही हो जाएगा,
रीजन सही है तो हमारे दोनों सही हो जाएंगे। इस टाइप का आपको स्टेटमेंट दिया रखा होता है और स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद आता है हमारा कोड्स। कोड्स में क्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। अब हमको ए में दे रखा है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। बी हमें दे रखा है केराटोमलेसिया। सी हमको क्या दे रखा है, बाइटॉट स्पॉट। डी हमको दे रखा है स्कर्वी। ई हमको दे रखा है रिकेट्स। अब आपके यहाँ पे नीचे कोड्स दे रखे होंगे। कोड्स में क्या दे रखा है कि हमारा ए में दे रखा है ए बी सी, बी में दे रखा है बी सी डी, हमारा सी ऑप्शन दे रखा है डी ई ए, हमारा लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि ए सी और डी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सही वाले ऑप्शंस देखने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसीज पता है फिर तो ठीक है, वरना आपको पता होगा स्कर्वी या रिकेट्स, दोनों में से कोई एक। जैसे आपको पता है स्कर्वी विटामिन सी से होती है और नाइट ब्लाइंडनेस हमें पता है विटामिन ए की कमी से होती है। तो जितने भी हमारे कोर्स दे रखे हैं उसमें जिसमें भी सी ऑप्शन दे रखा होगा वो गलत हो जाएगा, सॉरी ये डी वाला ऑप्शन दे रखा होगा वो गलत हो जाएगा। अब डी किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है डी, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचा कौन सा, ये ऑप्शन ए। तो इस टाइप से आपको कोड्स करने के लिए दे रखे होते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई 3 सही है 4 सही है, वो आपको कोड्स में से सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपको सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दे रखे होते हैं। आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, सीक्वेंस में आपके 5 या 6 ऑप्शंस दे रखे होंगे ऐसे, और ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं लेकिन आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। हो सकता है इसमें आपको ड्राफ्टिंग का कोई सीक्वेंस दे रखा हो कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, या कार्ड कैसे बनाते हैं, या अगर हम टाई एंड डाई कर रहे हैं तो टाई एंड डाई के स्टेप्स क्या हैं, फैशन साइकिल के स्टेप्स क्या हैं। तो इस टाइप के स्टेप्स आपको दे रखे होंगे, इन स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद लास्ट वाला आता है हमारा मैचिंग। मैचिंग में आपको इधर लिस्ट एक लिस्ट दे रखा होगा, इधर आपको लिस्ट सेकेंड दे रखा होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर यहाँ पे आपको सही ऑप्शंस देख के उसके अकॉर्डिंग मैचिंग करना है। तो ये तो हमारे यहाँ एग्जाम के पैटर्न के इस टाइप के इतने क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, कि इतना सब कुछ हमारे एग्जाम में दे रखा है और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वालिफाई कैसे करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने अपने बहुत सारे क्लासेस में बात किया क्या है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। अगर आपके पास ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। कुछ ऑप्शन है इसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुछ है जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है उनको आप एलिमिनेट करिए, बचे हुए ऑप्शंस हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हुए आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। उसके बाद जो भी हमारी करंट पॉलिसीज हैं प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जाना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो भी करंट पॉलिसीज हैं प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ के जाना है। करंट डेटा, अगर हम होम साइंस की बात करें तो NIN ICMR RDA WHO या कोई रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी नया डेटा आया है तो उसको आपको पढ़ के जाना है। साथ में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाना है। कम से कम 7 से 10 साल तक के आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं वो समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब है बात क्वालिफिकेशन की कि आप कितने क्वेश्चंस करके क्वालिफाई कर जाएंगे नेट का एग्जाम। तो एक जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पहले तो आप जब अगर नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क। लेकिन जो SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स ही चाहिए, MSc या MA, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जनरल
कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 40% आंसर्स करने ही करने हैं। आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, आपके 150 क्वेश्चन है, उसमें आपको 40% क्वेश्चन तो सही करने ही हैं दोनों पेपर्स में मिला के, तभी आपका एग्जाम पेपर चेक होगा। अगर 40% से कम आपके एग्जाम क्वेश्चंस रह गए तो आपका क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा। और रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब में आपको 35% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है। ये हमारा क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन, मतलब इतना क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है। उसके बाद डिपेंड करता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी, तब आप क्लियर करोगे। लेकिन मिनिमम 40% जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर आगे चेक हो, उसमें आगे प्रोसीड हो। तो यहाँ पे हमने कुछ बात की है जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए अटेम्प्ट, मतलब जो भी बच्चे नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये एक बेसिक वीडियो है जो आपको क्वेश्चन, जो हमारा एग्जाम है उसके बारे में बेसिक्स क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न आता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे होम साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। क्वेश्चन जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 2 है, इनको हमें कैसे एक साथ में प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे होम साइंस में, जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको आप इजिली कवर कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक या कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने सभी नेट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं नेट का एग्जाम देने वाले हैं, सबके साथ शेयर करना है, लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।